हेलो दोस्तों, सभी को राम राम, राधे राधे। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक और राजस्थान की एक अनोखी कहानी है। एक और एक इतिहास से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी घटना है। और उस बड़ी घटना के कारण एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम आपने सुना होगा, हरमाड़ा का युद्ध। काफी दोस्त काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, सर हरमाड़ा के युद्ध के बारे में कुछ तथ्य है या कुछ जानकारी है तो आप दीजिए। तो आज मैं आपको हरमाड़ा का युद्ध बताता हूँ कि हरमाड़ा का युद्ध कैसे लड़ा गया। हरमाड़ा हरमाड़ा का युद्ध ये लड़ा गया था 25 जनवरी 1557 में। 1557 में मेरे दोस्तों, देखना, हरमाड़ा का युद्ध होता है 25 जनवरी 1557। और ये किस प्रकार होता है मैं आगे बताने जा रहा हूं कि ये हरमाड़ा का युद्ध एक तरफ मेवाड़ और एक तरफ मारवाड़। मारवाड़ का राव मालदेव और एक तरफ है मेवाड़ के राणा उदय सिंह। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, याद रखना कि मारवाड़ा का युद्ध होने के कारण क्या है। एक तरफ तो मारवाड़ रियासत के राव मालदेव राठौड़ है, एक तरफ मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी हैं। अब इसमें कहानी लेकर आते हैं। एक महिला का नाम है, उसका नाम सुना होगा, कवि रंगराय। यह युद्ध रंगराय के कारण लड़ा गया था। आपको यह पता होना चाहिए कि रंगराय है कौन। यह रंगराय एक पठान था जिसका नाम था हाजी खान। हाजी खान ये पठान है और ये शेर शाह सूरी का सेनापति है। शेर शाह सूरी का सेनापति। मेरे मित्रों, याद रखना, हम इस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें मारवाड़ से राव मालदेव राठौड़ है और उदयपुर से यानी चित्तौड़गढ़ या उदयपुर से कौन है, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह। और इन दोनों के बीच में युद्ध होने का कारण है रंगराय को लेकर। ये जो रंगराय है ये आजी खां पठान की प्रेमिका मानो, चाहे उसकी पत्नी मानो, जो भी है, क्योंकि रंगराय उस जमाने में बहुत बड़ी सुंदर महिला थी। और रंगराय के चक्कर को लेकर यह हरमाड़ा का युद्ध हुआ। अब सुनो, मैं आगे बताने जा रहा हूं। यह हाजी खान अलवर छोड़कर, क्योंकि ये मेवात पर अधिकार था इसका, ये जरूर बता देता हूं। क्योंकि हाजी खान मेवात यानी अलवर भरतपुर के इलाके में, मेवात का इलाका हाजी खान के पास था। हाजी खान शेरशाह सूरी का सेनापति है। तो दोस्तों, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में दिल्ली वापिस हुमायूं को मिलती है। और दिल्ली जैसे हुमायूं को मिली तो हुमायूं भी मर जाता है। हुमायूं भी मरने के बाद में अकबर दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। कभी इतिहास में पढ़ा होगा कि अकबर का कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 तक होता है। और ये युद्ध हम 1557 का पढ़ रहे हैं। उस समय दिल्ली के बादशाह कौन थे? अकबर। अकबर ने मेवात के इलाके के ऊपर अटैक किया था। अकबर ने मेवात के इलाके पर अटैक किया तो याजी खां यहां से डर के कारण हाजी खां कहां चला गया? अजमेर। कहां चला गया? अजमेर। ये अजमेर में आ जाता है। कौन आ जाता है? हाजी खान। हाजी खान जैसे अजमेर में आया, राव मालदेव को पता लगा। राव मालदेव ने अपनी फौज भेज दी। राव मालदेव ने अपनी सेना भेजी। और सेना इसलिए भेजी कि आपको पता है कि भाई राव मालदेव हाजी खान से पहले से चिढ़ता है। क्योंकि आपने एक युद्ध पढ़ा होगा, गिरी सम्मेलन जैतरण पाली का युद्ध है। अब ये पाली में आता है। पाली के बाद अब जैतरण ये ब्यावर जिले में आ चुका है। अब जैतरण पाली में नहीं, ब्यावर में आता है। ये जैतरण जो गिरी सम्मेलन, पहले ये मेड़ता के पास में था।
और ऐसा बताते कि जैतरण के युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी ने बहुत बड़ा धोखा किया था। किसके साथ? राव मालदेव के साथ। तो दोस्तों शेरशाह सूरी तो मर गया, बल्कि उसका एक पठान सेनापति हाजी खान, और हाजी खान जैसे अजमेर पहुंचा, राव मालदेव को पता लगा कि ये हमारे दुश्मन है, इन्होंने गिरी सम्मेलन के युद्ध के अंदर हमारे साथ विश्वासघात किया है और हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे मित्रों याद रखना कि राव मालदेव राठौड़ अजमेर पर अटैक करने के लिए अपनी सेना लेकर आता है, और जैसे अजमेर पर अटैक करने के लिए सेना आता है तो क्या होता है, तो हाजी खान ने यह संदेशा किसके पास भिजवा दिया? राणा उदय सिंह के पास। यहां पर हाजी खान है, हाजी खान ने यह संदेशा किसके पास भिजवा दिया? उदय सिंह के पास। और उदय सिंह के पास क्या संदेशा भिजवाया? उदय सिंह, राणा उदय सिंह मेरी सहायता करो, क्योंकि मेरे को लूटने के लिए, मेरे को मारने के लिए कौन आ रहा है? राव मालदेव राठौड़। तो दोस्तों यहां पर देखना, इधर से चित्तौड़गढ़ से राणा उदय सिंह पहुंच जाता है अजमेर, ये अपनी सेना लेके गया, और ये सेना लेके इधर से गया, और उधर से कौन आया? राव मालदेव सेना लेकर। अब दोनों के बीच में संघर्ष क्या होता है कि राव मालदेव राठौड़ को पता लगा कि हाजी खान ने किसको फोन कर दिया? राणा उदय सिंह को फोन कर दिया, उसको लोकेशन दे दी। तो ऐसा बताते कि राव मालदेव ने अपनी सेना को वापस बुला लिया, वापस कर दी। राव मालदेव ने अपनी सेना को वापस बुलाया, राणा उदय सिंह ने किसकी सहायता की? याद रखना, हाजी खान की। तो मेरे मित्रों आगे क्या होता है कि हाजी खान की सहायता की राणा उदय सिंह ने। तो यहां पर एक बात बताई जाती कि राणा उदय सिंह ने हाजी खान को एक बात कही थी कि हाजी खान, मैं तेरी सहायता किया है, मैंने तेरी हेल्प की, तेरी जान बचाई है, इसके बदले में मैं तेरी रंगराय को लेना चाहता हूं, आपको आपकी रंगराय मेरे को सौंपनी होगी। अब राणा उदय सिंह ने क्या मांग की? उसकी पत्नी की, उसकी प्रेमिका की, रंगराय की। अब हाजी खान ने रंगराय को देने से मना कर दिया कि मैं रंगराय नहीं दूंगा, मैं आपको रंगराय नहीं दूंगा। तो बताते कि राणा उदय सिंह किसके पीछे लग जाता? हाजी खान के। और हाजी खान अजमेर छोड़कर किसके पास चला गया? राव मालदेव राठौड़ के पास चला गया। हाजी खान चला जाता राव मालदेव के पास। मेरे दोस्तों क्या होता है कि हाजी खान राव मालदेव से कहता है कि मेरे विधाता आप मेरे अल्लाह है, मेरे खुदा है, मैं आपकी शरण में आया हूं, देखो आप मेरी हेल्प करोगे। तो राव मालदेव बोला, रे मैं कहीं की हेल्प करूंगा, मैं तो तेरे को लूटने गया था, मैं तेरे को मारने के लिए गया था, तू ही मेरे पास आ गया, अब तू मेरे पास ही आ गया तो देखो, यानी घर आए हुए आदमी को हम मारते नहीं, हम दुश्मन हमारे घर आ जाता है उसका भी सम्मान करते हैं। राव मालदेव राठौड़ ने कहा कि बता क्या प्रॉब्लम है, क्यों सहायता के लिए आया है? कि साहब जिस इंसान ने मेरी सहायता की थी, उस राणा उदय सिंह ने, वो मेरे से क्या मांग रहा है? मेरी प्रेमिका मांग रहा है, रंगराय मांग रहा है, और वो मेरे पीछे लगा हुआ है कि आप मेरे मालिक, आप मेरी हेल्प करो। तो राव मालदेव राठौड़ इसी चीज का फायदा उठाना चाहता था, और हाजी खान को राव मालदेव राठौड़ अपने पक्ष में ले लिया, या ऐसे कह सकते कि हाजी खान ने राव मालदेव राठौड़ को अपने पक्ष में लिया। और राव मालदेव राठौड़ राणा उदय सिंह से युद्ध क्यों करना चाह रहे हैं? ये मत सोचना इस रंगराय को लेकर राव मालदेव युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि ये राव मालदेव जो राठौड़ है, राव मालदेव राठौड़ की राणा उदय सिंह से पहले बिगड़ चुकी थी कहानी, क्योंकि पहले कुछ कहानी ऐसी बिगड़ी हुई थी जिससे राव मालदेव राठौड़ उदय सिंह से नाराज चल रहे थे, और वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं क्यों चल रहे थे। देखना इधर, आपने कभी एक आदमी का नाम सुना होगा जाला अज्जा का। ये जाला अज्जा, ये राणा सांगा का सेनापति है, ये सांगा का क्या है? सेनापति, सांगा का सेनापति। तो मेरे दोस्तों ये राणा सांगा का सेनापति है कौन? जाला अज्जा। जाला अज्जा इसके पुत्र का नाम है अजीत सिंह। क्या नाम है? अजीत सिंह। अजीत सिंह क्या करता है? अजीत सिंह मेवाड़ छोड़कर, अजीत सिंह मेवाड़ छोड़कर मारवाड़ चले जाता है। ये मारवाड़ पहुंच जाता है, मारवाड़ चला जाता है मालदेव के पास। अब मालदेव के पास गए तो बताते कि मालदेव के ये पास रहने वाला, और मालदेव ने इसको खैरवा की जागीरी दे दी। याद रखना, खैरवा की जागीरी दी, जागीरी दे दी इसको कि भाई तू एक काम कर, यहां रहने लग जा। कि मालदेव राठौड़ मारवाड़ के हैं, मालदेव राठौड़ के पास में अजीत सिंह चला जाता है। हो सकता है कि अजीत सिंह की राणा उदय सिंह से कोई अनबन हो गई होगी, कोई अनबन हो गई होगी, कोई भी कारण को लेकर
इसलिए अजीत सिंह किसका बेटा है? जालत जाकर ये मेवाड़ छोड़कर मारवाड़ चला गया मालदेव के पास। मालदेव ने इसको खैरवा की जागीर दे दी। अब जागीर देती तो कुछ समय बाद अजीत सिंह की एक पुत्री थी और उस पुत्री का नाम है स्वरूप दे। स्वरूप दे। और स्वरूप दे का विवाह किससे कर दिया? मालदेव से शादी कर दी। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री स्वरूप दे का विवाह किससे कर दिया? मालदेव से। और ऐसा बताते कि अजीत सिंह के एक दूसरी बेटी और थी और उसका नाम था रूपल दे। ये स्वरूप दे और दूसरी जो लड़की का नाम था वो रूपल दे, ये बड़ी सुंदर थी। अब क्या होता है, मालदेव राठौड़ जो है अजीत सिंह के ऊपर दबाव बनाता है और कहता है कि तू तेरी दूसरी जो लड़की है उसका भी विवाह मेरे से कर दे, और नहीं देख ले मैं जबरदस्ती विवाह कर दूंगा, जबरदस्ती उठा ले जाऊंगा। मालदेव राठौड़ बार बार किसको धमकी मार रहे हैं? अजीत सिंह को। अजीत सोचा कि यार बड़ा कमाल का आदमी है, मेरे पास एक लड़की थी जिसकी शादी कर दी, ये थोड़ी है कि जो भी मेरी लड़कियां होंगी जो तेरे लिए बनी है। अब क्या करे, अजीत सिंह दबाव में आ गया और मालदेव ने इसके ऊपर दबाव डाला कि तेरी दूसरी लड़की का भी विवाह मेरे से करो, क्योंकि स्वरूप दे से ज्यादा सुंदर थी रूपल दे। अब दोस्तों क्या होता है, यह अजीत सिंह राठौड़ जो अजीत सिंह जो जालाजा का बेटा है, अजीत सिंह वापिस राणा उदय सिंह के पास चला जाता है। वापिस राणा उदय सिंह के पास आ गया। अब राणा उदय सिंह ये पास आया तो ऐसा बताते कि राणा उदय सिंह की शादी कर दी। किससे कर दी? रूपल दे से। राणा उदय सिंह की शादी किससे कर दी? रूपल दे से। अब सोचना, राव मालदेव राठौड़ अजीत सिंह की बेटी स्वरूप दे से विवाह किया था, उसके बाद उसकी दूसरी लड़की भी मांग ली थी और अजीत सिंह ने उसको 2 महीने का टाइम दिया था कि मैं तेरी 2 महीने शादी कर दूंगा, 2 महीने का टाइम दो मेरे को। तो मालदेव राठौड़ को पता नहीं था अजीत सिंह राठौड़ गेम खेल जाएगा और ये अजीत सिंह जो है जालाजा का बेटा, ये वापिस मेवाड़ जाता है और मेवाड़ के राणा उदय सिंह से अपनी बेटी रूपल दे का विवाह कर देता है। और इस मैटर को लेकर मालदेव राठौड़ क्या थे? नाराज। अब ये उसी चीज का बदला लेना है, वापिस हरमाड़ा के युद्ध में आ जाओ। तो राव मालदेव राठौड़ की दुश्मनी राणा उदय सिंह से क्यों थी? क्योंकि अजीत सिंह की 2 पुत्रियां जिसमें से एक की शादी करती थी, दूसरी की शादी मालदेव से नहीं की, उसने दूसरी लड़की का विवाह किससे कर दिया था? राणा उदय सिंह से। इस मैटर को लेकर बताते राव मालदेव राणा उदय सिंह से नाराज थे और ऐसा बताते उस मैटर के अंदर उसने कुंभलगढ़ को कई बार जीतने का प्रयास किया था और राव मालदेव कुंभलगढ़ को जीत नहीं पाए थे। अब दोस्तों यहां पर देखो, अब देखो बात तो गजब की यह है कि 2 राजपूत लड़ रहे, राव मालदेव राठौड़ इधर से राणा उदय सिंह, दोनों राजपूत लड़ रहे और बीच में किसके मैटर को लेकर लड़ रहे हैं? आजी खान के मैटर को। आजी खान एक पठान है, देखो ये आदमी बीच में कितना मजा ले रहा है और दोनों पागल है, राजपूत आपस में लड़ रहे हैं। क्योंकि राणा उदय सिंह तो रंगराय के चक्कर में लड़ रहा है और राव मालदेव क्यों लड़ रहे हैं वो आपको पता लग चुका है, क्योंकि जिससे शादी होने वाली थी उससे शादी कौन कर लिया? राणा उदय सिंह। तो दोस्तों यहां पर हरमाड़ा पड़ता है मेड़ता के अंदर, ये हरमाड़ा मेड़ता के पास पड़ता है। मेड़ता के पास में आता है, हरमाड़ा के नामक स्थान पर युद्ध होता है। इधर से राव मालदेव राठौड़, इधर से राणा उदय सिंह, दोनों आपस में टक्कर मारते भाई, दोनों तरफ से घायल हो गए। और ऐसा बताते कि बीच में आजी खान आता है और आजी खान ने बीच में मौके का फायदा उठाया और आजी खान ने राणा उदय सिंह को घायल कर दिया और राणा उदय सिंह की सेना को पराजित कर दिया। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, याद रखना कि राणा उदय सिंह इस हरमाड़ा के युद्ध में हार जाता है और ये पठान जो है उसी चीज का फायदा उठाता है और पठान जीत गया। अब पठान जीत गया तो राम मालदेव भी जीत गया। राम मालदेव आजी पठान की इसमें जीत होती है और राणा उदय सिंह हरमाड़ा के युद्ध में हार जाते। रंगराय किसी को नहीं मिल पाती है, ये रंगराय किसी को नहीं मिल पाती बेटे। इस इतिहास के अंदर मैं ऐसी ऐसी कहानियां सुनाऊंगा, रोज आपके लिए नई से नई कहानी लेके आऊंगा, क्योंकि इतिहास बिना औरत के बगैर तो कोई इतिहास नहीं बना। हर इतिहास के अंदर कोई ना कोई घटना के अंदर औरत का हाथ पहले होता है। ओके दोस्तों, कल की अलग एक और वीडियो लेके आएंगे, कल ही बताएंगे कौन सी वीडियो लेके आती। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।